सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च की शिरकत से खिताब। कहा हैरत है हुकूमत किस खौफ में है, पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर से भर दिया है। हमने तो लॉकडाउन नहीं किया, आपने खुद लॉकडाउन कर दिया है। हमें इश्तियाल मत दिलाओ, इश्तियाल दिलाया तो 24 घंटे में शिकस्त हो जाएगी। हम धांधली की हुकूमत नहीं मानते, कमीशन बनाने की हर तजवीज़ मुस्तरद करते हैं, दोबारा इलेक्शन कराने के मुतालबे पर कायम हैं। तुम्हारी मर्जी है, जितनी जल्द फैसला करो उतनी जल्दी मामला ठीक हो जाएंगे। तुम समझते हो ये इज्तिमा उठ जाना चाहिए तो ऐलान कर दो, खुद भी मुश्किल से निकल जाओ, हम भी मुश्किल से निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बहुत पहले बता दिया था कि करप्ट माफिया सड़कों पर निकलेगी। उनका मकसद सिर्फ अपना मुफाद और करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ है। करप्ट माफिया को डर है कि हुकूमत इस्लाहाती एजेंडे में कामयाब ना हो जाए। हुकूमत की कामयाबी से उनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। करप्ट माफिया मुल्क में अफरा तफरी और गैर यकीनी फैलाना चाहता है। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार, दोनों का अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, नए इंतख़ाबात कराए जाएं, आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अपोजिशन अपने मुतालबात पर डट गई। वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा भूल जाएं, नए इंतख़ाबात के लिए 2023 का इंतज़ार फरमाएं। हुकूमती कमेटी का भी साफ जवाब। परवेज़ खटक अकरम दुरानी के साथ मिल बैठ कर दरमियानी रास्ता निकालने को तैयार। धरना खत्म होगा या चलता रहेगा, मसले का हल कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, सबको इंतज़ार। वज़ीर आज़म ने आज़ादी मार्च से निपटने के लिए हुकूमती मुज़ाकराती टीम को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। इस्तीफ़े के अलावा कोई भी जायज़ और आइनी मुतालबा मानने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने साथ देने पर चौधरी बिरादरान का शुक्रिया अदा किया। मुज़ाकराती कमेटी रहबर कमेटी के तमाम मुतालबात का जायज़ा लेगी। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर उन्हें सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर मरीम नवाज की रुपकार जारी न होने पर नवाज शरीफ ने अस्पताल में ही रहने का फैसला किया है। कहते हैं कि जब अस्पताल से जाना होगा तो वो खुद बता देंगे। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज कहते हैं कि जब तक नवाज शरीफ अस्पताल में है उनका इलाज जारी रखेंगे। नवाज शरीफ को जिनियाती टेस्ट के लिए बैरून मुल्क जाने की जरूरत है, महकमा सेहत को लिख कर भी देने को तैयार हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड के सरबराह महमूद अयाज की गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को आम किस्म का जेनेटिक मसला नहीं है। नवाज शरीफ की जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 30,000 की कम से कम हद से भी कम हो गए हैं। खून पतला करने वाली दवाएं देना महफूज नहीं, अचानक खून बहने का खतरा मौजूद है। मरीम नवाज की जानिब से 7 करोड़ रुपए ज़र जमानत और उनका पासपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया। नैब अदालत का वक्त खत्म होने के बायस मरीम नवाज की रुपकार जारी ना हो सकी। रुपकार जारी होने तक मरीम नवाज सर्विसेज अस्पताल में ही रहेंगी। सदारती ऑर्डिनेंस को मंजूरी के लिए ऐवान में पेश ना करने पर सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान के अंदर ही धरना दे दिया। ऑर्डिनेंस नामंजूर और पार्लियामेंट को इज्जत दो किनारे। कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात की बजाय जुमे को सुबह 10:30 बजे बुलाया जाए। कौमी असम्बली का इजलास रीशेड्यूल करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म की तरफ से समरी एडवाइस के साथ आज सदर मुमलिकत को भिजवाए जाने का इम्कान। अपोजिशन से मुज़ाकरात के बायस हुकूमत कौमी असम्बली इजलास रीशेड्यूल करना चाहती है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने किसी के धरने में शिरकत ना करने की राय दे दी। मुल्तान में बिलावल भुट्टो की सरबराही में होने वाले इजलास में कारकुनों का कहना था कि पीपल्स पार्टी खुद हुकूमत गिराने की सलाहियत रखती है। पीपल्स पार्टी को किसी के कंधों पर सवार होने की ज़रूरत नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो तमाम कारकुनान की राय का एहतराम करते हैं। कारकुनों की राय को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर कमेटी के इजलास में रखा जाएगा। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र बेहतर फैसला CEC और कोर कमेटी करेगी। वफाकी काबीना ने बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर करतारपुर आने वाले सिख यात्रियों के लिए
1 साल के लिए पासपोर्ट की शर्त खत्म करने और 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां दरामद करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने वज़रा और महकमों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए 3 माह का रोड मैप दे दिया है। नेपरा ने फी यूनिट बिजली ₹2.37 महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई। बुनियादी टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी सूबे को बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का इख्तियार मिल गया। नेपरा ने ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को लाइसेंस जारी कर दिया। इख्तियार मिलने के बाद सिंध अपनी बिजली बनाकर नेशनल ग्रिड और दीगर सूबों को भी दे सकेगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की पाबंदियां 93 रोज में बरकरार। मवासिलाती राब्ते मुनक़ता, खुराक और दवाओं की किल्लत। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वालिदा की गिरती सेहत पर तशवीश का इजहार। कहा, महबूबा मुफ्ती को कैद में कुछ हुआ तो भारतीय हुकूमत से मितार होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने 11 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में करतारपुर राहदारी मुकम्मल कर ली। गुरुद्वारा दरबार साहब दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बन गया। सिखों ने मजहबी इबादत शुरू कर दी। भारतीय सिख यात्रियों की तरफ से लाई गई सोने की पालकी भी नस्ब कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। यमन हुकूमत और जनूबी अबूरी काउंसिल ने रियाद समझौते पर दस्तखत कर दिए। माहिदे का ऐलान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया। फरीकैन में समझौता शाह सलमान की निगरानी में मुज़ाकरात के कई एतवार के बाद तय पाया। 7 रोज में यमन की कानूनी हुकूमत के जनूबी शहर अदन में वापसी होगी। हुकूमत में शुमाली और जनूबी यमन को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी। गुलकारा राबी पीरज़ादा ने FIA साइबर क्राइम विंग को दरखास्त दे दी। कहा, कंपनी को अपना मोबाइल फ़ोन वापस किया था। फ़ोन में मौजूद मेरी तस्वीरें और ज़ाती डाटा दोस्तों में वायरल कर दी गई। सोशल मीडिया पर मेरी तस्वीरों के तमाम लिंक्स फौरी ख़त्म किए जाएं।